नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। अपनी 14 साल की मासूम सी बेटी आरुषि के कत्ल के बाद 5.5 साल तक उसके माँ बाप चीख चीख कर कहते रहे कि वो नहीं है अपनी बेटी के कातिल। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए आंसू बहाते रहे, कभी सीबीआई और पुलिस को कोसते रहे तो कभी मीडिया को जिम्मेदार ठहराते रहे, दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमने नहीं किया है अपनी बेटी का कत्ल। लेकिन अब फैसला आ चुका है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अपनी प्यारी सी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। बेटी की मौत तो उनके हाथों 5.5 साल पहले ही हो गई थी। अब अगर ऊपरी अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिली तो बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। अपनी इकलौती बेटी के कत्ल के जुर्म में जिसकी हंसी या खुशी में उनकी जिंदगी बसती थी, कैसे उसी बेटी को राजेश तलवार ने पहले गोल्फ स्टिक से मारा, फिर सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। उस रात मां भी कितनी पत्थर दिल हो गई थी कि अपनी इकलौती बेटी को मौत की नींद सोते हुए देखती रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस रात के हालात ने तलवार को कातिल बना दिया? क्या आरुषि का गुनाह इतना बड़ा था कि तलवार अपनी बेटी के कातिल बन गए? क्यों उस रात राजेश तलवार के सर पर खून सवार हो गया? बाप ने कत्ल कर दिया तो मां ने उसका साथ क्यों दिया? उम्र कैद के बाद भी तलवार क्यों कह रहे हैं कि खुद हैं वो बेकसूर, उन्हें फंसाया गया? सबूतों की कमी के बाद भी अदालत ने क्यों मान लिया कि तलवार ही है कातिल? ऐसे कई सवाल हैं जिसका हम जवाब तलाशेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। 14 साल की आरुषि, अपने मम्मी पापा की लाडली आरुषि। उस दिन वो अपने पापा के गिफ्ट को निहारती रही, मम्मी के प्यार पर इतराती रही, मगर क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात हुआ एक गुनाह उसके मम्मी पापा को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। करीब 5.5 साल बाद देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के गुनहगार आरुषि के माँ बाप अब गाजियाबाद की डासना जेल जा रहे हैं। जेल में कदम रखने के बाद अब आरुषि हेमराज के हत्यारे राजेश और नुपुर तलवार ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहेंगे। सेक्शन 302 आईपीसी में दोनों अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5-10 हजार रुपया जुर्माना और 10 हजार रुपया दोनों को जुर्माना और इन डिफॉल्ट 6 मंथ्स सेंटेंस। सीबीआई की विशेष अदालत ने तलवार दंपति को धारा 302 यानी हत्या के जुर्म में उम्र कैद, धारा 201 यानी सबूत मिटाने के जुर्म में 5 साल की कैद, धारा 203 यानी गुमराह करने के जुर्म में 1 साल की कैद मुकर्रर की है। सजा के ऐलान से पहले लंबी बहस चली। सीबीआई के वकील ने दोषी माँ बाप के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि तलवार दंपति के वकील ने कम से कम सजा की मांग की। शाम 4:30 बजे स्पेशल जज ने फैसला सुनाया और वो था उम्र कैद। हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि दोनों डेंटिस्ट हैं और इनका कोई क्रिमिनल के पहले जो प्रीवियसली क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लिहाजा इनका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में ये ऑफेंस नहीं आता है, तो इनको लीनियंसी बढ़ती जाए। 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, 201 में 5 साल की सजा है और 5,000 रुपए जुर्माना है, और 203 में डॉक्टर तलवार को, राजेश तलवार को 1 साल की सिंपल इम्प्रिजमेंट है और 2,000 रुपए जुर्माना है। हम लोग इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। ऐसा नहीं कि इस फैसले से नाखुशी जाहिर करने वालों में सिर्फ तलवार दंपति ही हैं। आरुषि की दोस्त ने भी कहा कि जांच में कई गड़बड़ियां थीं। All these inadequacies in terms of the criminal systems have been nabbed on this couple because of the way this case was handled so badly, and that is a very, very bad reflection of the kind of country we live in, I think, today. So this case is not only tragic and upsetting for me because I was friends with Arushi and I'm close to the family, but as a citizen I'm scared that something like this could happen in the first place. कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, जिसे कोर्ट ने चार्जशीट मान लिया, उसमें भी किसी चश्मदीद का जिक्र नहीं है, लेकिन ये इशारा जरूर किया गया कि उस रात के हालात कुछ ऐसे थे जिसमें आरुषि की हत्या हुई। कहा गया कि आरुषि और हेमराज को तलवार दंपति ने आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद गोल्फ स्टिक से वार किया गया जो आरुषि के सिर पर भी लगा। फिर सर्जिकल ब्लेड से दोनों का गला काटा गया। हालांकि इसकी काट में तलवार दंपति की तरफ से भी दलीलें दी गईं, लेकिन अब फैसला आ चुका है। तलवार दंपति को उम्र कैद हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस रात के हालात ने ही आरुषि के माँ बाप को कातिल बना दिया? जितेंद्र शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, गाजियाबाद, न्यूज 24। आरुषि हत्याकांड में उनके माँ बाप को, आरुषि के माँ बाप को
कोर्ट ने गुनाहगार माना है, उम्र कैद की सजा सुना दी है और सीबीआई उनके आरुषि के मां बाप के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं माना और उम्र कैद की सजा दे दी गई। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये कि आरुषि ने क्या ऐसा किया कि मां बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके सब्र की सीमा टूट गई। उस रात ऐसा क्या हुआ कि आरुषि के मां बाप कातिल बन गए, क्योंकि आदतन वो कातिल नहीं है, आदतन गुनाहगार नहीं थे या उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। फिर उस रात हुआ क्या? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, स्टूडियो में हैं जस्टिस फखरुद्दीन, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर अदालत ने गुनाहगार माना है, किस आधार पर उम्र कैद की सजा हुई। और हमारे साथ हैं खाप पंचायतों के समर्थक सतपाल चौधरी, क्योंकि हम मानसिकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसी मानसिकता होती है कि हालात मां बाप को कातिल बना देता है, उस बेटी या उस बेटे के कत्ल के लिए मां बाप को उकसाता है, जिसे वो अपने कोख से पैदा करते हैं, कई सालों तक उसकी परवरिश करते हैं, खासतौर से बेटियों के मामले में। इस मानसिकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत के इस फैसले को कैसे देखा जाए। सबसे पहला सवाल आभा सिंह से ही। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर आभा जी, अदालत ने दोषी भी माना है और उम्र कैद की सजा भी सुना दी है। अब आपके हिसाब से हम क्या माने, क्या हुआ उस रात? जितनी बातें हम लगातार 5 साल से सुनते आ रहे हैं, जिससे राजेश तलवार कातिल बन गए, एक मां 14 साल की बेटी को कत्ल होते देखती रही या 5.5 साल तक कत्ल में बराबर का हिस्सेदार बनकर छुपाती रही पूरे मामले को, या साथ देती रही राजेश तलवार का? क्या हुआ होगा? कैसे कातिल बन गए राजेश तलवार? आप कैसे देखती हैं इसको? सामाजिक ढंग से अगर देखने की कोशिश करें तो, हालात के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो आभा जी। देखिए, सीबीआई ने जो सबसे पहले नोएडा पुलिस ने कहा कि राजेश तलवार ने हत्या की, और जब सीबीआई की पहली टीम आई उसने नौकरों को रिस्पॉन्सिबल किया, लेकिन जब सीबीआई की टीम 2 आई उसने जो है सिस्टमैटिकली सबूतों को इकट्ठा किया, और जब क्लोजर रिपोर्ट करी उसने कोर्ट को पेश, उसमें कहा कि कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई घर में, कोई बाहर से आया नहीं, 4 लोग थे, 2 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग बाकी हैं, उन्होंने ही हत्या की होगी। और साथ ही साथ जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो सही से नहीं आई, और बाद में डॉक्टर तलवार के घर वालों ने जो पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रेप शब्द नहीं लिखिए। अब सबूतों की बात कर रही हैं आभा जी, सबूतों की बात करें, उस पर हम कई साल से बहस कर रहे हैं। आभा जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूं। आप सबूतों की बात कर रहे हैं या सबूत ना होने की बात या तस्दीद के ना होने की बात कर रहे हैं, इस पर हम 2, 2.5, 3 साल से हम लोग बहस कर रहे हैं, और खासकर से कल से तो कर ही रहे। मैं ये समझना चाहता हूं, राजेश तलवार जैसा पिता कैसे कातिल बन सकता है? नुपुर तलवार जैसी मां कैसे कत्ल होते देख सकती है? और उस बेटी को जिसको 14 साल तक पाला पोसा, और वो बेटी उनके लिए नायाब तोहफा थी, उस बेटी के बाप और मां बनने की भी एक कहानी है। कैसे कातिल बन गए, ये हम समझना चाहते हैं। जी, ये देखिए 2012-13 के बाद 13 में सीबीआई के जो आईओ थे मिस्टर कॉल, उन्होंने कोर्ट में अपने कहा कि उनको ये ऑनर किलिंग का मामला लगता है। उनका मानना था, जो उनका सीक्वेंशियल उन्होंने बनाया था सर्कमस्टेंशियल, कि ये लोग माँ बाप ने आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक उसमें देखा और वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए और गोल्फ स्टिक से मार दिया, और बाद में जो था सेल केबल से उनकी नस काट दी। ये सीबीआई का कहना था। और आज जब सजा हुई है, जब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है 302 के तहत, तो ये बात प्रूव होती है कि राजेश तलवार और उनकी माता ने ही आरुषि की हत्या की। और अगर दोनों चीज को जोड़ते हैं तो ये मामला एक ऑनर किलिंग का बनता है। और ये चूंकि कैलकुलेटेड नहीं था, प्रीमीडिएटेड नहीं था, ये एक सडन और ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन था, इसीलिए इसमें डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया। इसको बस यही माना गया कि उन्होंने एकदम तेज गुस्सा हुए। और अगर राजेश तलवार चाहते इसको दूसरे ढंग से केस लड़ सकते थे, वो ये कह सकते थे इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। आभा जी ठीक है, आप टेक्निकलिटी में जा रही हैं, जो फैसला है। मैं आप मां होंगी, मां हैं, महिला हैं, एक महिला होने के नाते भी पूछना चाहूंगा कि एक पढ़े लिखे समाज से राजेश तलवार हैं, उनकी पत्नी है, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, राजेश तलवार खुद डॉक्टर हैं, क्या ऐसी परिस्थिति, हमें समझना होगा उस मानसिकता को भी, क्या ऐसी परिस्थिति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में कहा, मां बाप को हिंसक और कातिल बना देता है या बना सकता है? देखिए, जो इस बाबी पुलिस की रिपोर्ट देखिए, जो कंट्री की रिपोर्ट है, एनसीआरबी फिगर्स है, हर साल 1000 लड़कियों को ऑनर किलिंग में मारा जाता है, चाहे वो
खाप पंचायत के ऑर्डर्स हो, चाहे इस तरह से तलवार दंपति शहर के लोग हो, लेकिन ऑनर किलिंग्स के तहत हर साल 1000 लड़कियों को का मर्डर हो रहा है। चाहे वो भोले भाले बच्चे हों जो भाग के शादी कर ले रहे हैं, ऊंची जात या नीची जात में शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नई चीज नहीं है, वो तो चूंकि मीडिया आ गई इसमें ये बात सामने आई। बहुत सी भोली भाली लड़कियां हैं जिनका माँ बाप ने गला घोट के मारा है क्योंकि उनके खिलाफ जाके वो शादी कर रही है। तो बिल्कुल समाज की ये विकृतियां हैं, ये समाज की विकृतियां हैं, मेंटालिटी है जो कि इस तरह की झूठी शान आन बान के लिए अपने मासूम बच्चों की हत्या कर रही है। चलिए जी, हम आपके पास वापस आएंगे। सतपाल चौधरी, हालांकि कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, क्यों हो गए राजेश तलवार कातिल? क्यों मां ने अपनी बेटी का कत्ल होते देखा या वो वहां मौजूद रही, सबूतों को मिटाने में राजेश तलवार का साथ दिया या खुद मिटाया, क्यों कातिल हो गए? देखिए, ये तो मानव स्वभाव है बिल्कुल, और सहज स्वभाव है कि जब जो माँ बाप अपने बच्चों को पालता पैदा करता सोचता है, कत्ल करना सहज स्वभाव में कह रहा हूँ, गुस्सा आना। और ये गुस्से में हुआ, जैसे बहन जी ने कहा, आबाजी ने कहा, निश्चित तौर पे ये दुर्घटना है और गुस्से में उठाया गया कदम है, गुस्से में हो गया। वो गैर इरादतन है, इरादतन उन्होंने हत्या का कोई प्लान बना के उन्होंने हत्या नहीं की। उन्हें कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर वहां पे मिली, वो अब उसकी हत्या हो चुकी है, सारी चीजें हैं, वो लोग जेल जा चुके हैं। हमें अफसोस है कि उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। तो वो सारा उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक देखा जिससे वो अपने बच्चों पे लड़की के लिए अफसोस है कि नहीं? सतपाल चौधरी, लड़की 14 साल की उम्र में और नौकर के साथ इस तरह होगा तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। फिर देखिए, मैं फिर इस मानसिकता को इस तरह से देखने की वजह मैं समझना चाहूंगा कि क्या राजेश तलवार ने अगर देखा, मैं फिर कर रहा हूं, सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में कहा, जैसा आभा जी भी जिक्र कर रहे हैं, क्या हर माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे राजेश तलवार ने? बिल्कुल उसी तरह से हर माँ बाप रिएक्ट करता, और जरा सी गलती पर रिएक्ट करता माँ बाप, क्योंकि माँ बाप को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है अपनी औलाद से, अपनी संतानों से, और वो उनमें देखता है, उसमें चाहे 1000 ऐब है माँ बाप में, लेकिन अपने बच्चों को ये चाहता है कि उससे बड़ा आदर्शवादी पूरी दुनिया में कोई ना हो, वो सबसे ज्यादा आदर्शवादी हो। हालांकि ये बयान थोड़ा शर्मनाक लगता है, लेकिन क्या हर माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा? अगर जो सिचुएशन जिसका जिक्र सीबीआई ने किया है अदालत में पूछताछ के दौरान, हर माँ बाप वैसे रिएक्ट करेगा या यही मानसिकता है पूरे देश की, समाज की? नहीं, पूरे देश की तो ये मानसिकता नहीं है, और ना किसी देश में पूरे सभी लोगों की ऐसी मानसिकताएं हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा जो समाज है उसमें रिएक्शन तो होता है, और रिएक्शन कुछ है जब्त कर लेते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक पोजीशन ये है, माइनर बच्ची है, आप दूसरी पहलू देखिए, माइनर बच्ची है, 14 साल 8-9 महीने की उम्र है, और उस वक्त क्योंकि जब कत्ल हुआ है तो उसी कोई ना कोई वजह है, और वजह है, और ये वजह में सबसे ज्यादा जिस वजह को जानने वाले लोग हैं, मैं कल से आपसे यही कह रहा हूं, वो यही 2 माँ और बाप ही है। क्योंकि उस घर के बाहर अगर होता तो बाहर वाला जिम्मेदार होता, ऑफिस में हो ऑफिस जिम्मेदार हो, कोई कार ले आ रहा है कार में जिम्मेदार हो, तो जिस जगह घर में हुआ इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये आभा जी एक जिम्मेदारी की बात हो रही है, मानसिकता की बात हो रही है, जिसका जिक्र सतपाल चौधरी कह रहे हैं। इनके मुताबिक कोई माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करता, ये कह के हम उस गुनाह को कहीं न कहीं सही ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर तलवार ने कत्ल किया उस हालत में या उस हालात में जो उन्होंने देखा, तो कोई भी माँ बाप ऐसे ही करेगा। हालांकि दर्शक भी सुन रहे होंगे, जरा आप भी अपने भीतर टटोलिए, समझने की कोशिश करिए। सतपाल चौधरी अगर ये कह रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या आपको लगता है हर माँ बाप उस परिस्थिति में वैसे ही करता जैसे तलवार ने किया? फिर तो तलवार ने इनके हिसाब से सही किया जो सतपाल चौधरी करे। आभा जी, जी, कोई माँ बाप इस तरह से नहीं करेगा, वो एक हादसा हो गया, इसीलिए आज कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया है। एक ये मैसेज दिया है सोसाइटी को कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, अगर क्रिएटर ही जन्म देने वाला ही जीवन ले लेगा। और ये बिल्कुल में ये नुपुर तलवार की विडंबना है कि वो एक तरफ माँ है, अपनी बेटी को मरते हुए देखी है, और दूसरी तरफ अपने पति को बचा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 के उसके ऊपर 5 साल की सजा हुई है। तो ये नुपुर तलवार की बेबसी ही मानी जाएगी कि वो बेटी और पति में किस तरफ जाए। और इसीलिए चलिए, ये बेबसी है एक माँ की, लेकिन माँ को भी उम्र कैद हुई है, पिता को भी उम्र कैद हुई है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हमारे साथ होंगी जयंती दत्ता, मनोवैज्ञानिक। हम मनोदशा पर भी बात करेंगे, कुछ और मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी मानसिकता या हालात ने राजेश तलवार को कातिल बनाया, और अगर राजेश तलवार को कातिल बनाया तो जैसा कि सतपाल चौधरी कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप वैसे ही करेगा जैसे कि राजेश तलवार ने किया। कह सकते हैं कि राजेश तलवार ने जिस हालत में
आरुषि और नौकर का कत्ल किया, वो हालत को जस्टिफाई किया जा सकता है या उनके कातिल होने को जस्टिफाई किया जा सकता है।